से है तारती। ये अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जही हरि नाम जही, हरि नाम जही हरि नाम जही। यही मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सर मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम जही घनश्याम जही, हरि नाम जही घनश्याम जही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। तो आज जो भागवत की जहाँ भगवती धारा आपके इस क्षेत्र में प्रवाहित होने जा रही है, सभी उसका आनंद लेंगे। अपने स्थान पर बैठ कर के भगवान की जय मधुरमयी कथा का सभी रसपान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।
ओम ओम श्री राधे हरिओम ओम। हरे हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। देयं सदा परिभवगन्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनोतं शरणम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतयतर्वो विनिन्दुस्तं सर्वोपहृदे मुनिमानतोऽस्मि। वनस्ते विभूषित कराननवनीर्दावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टा। कि पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे
परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपदाक्षे शिरोर्वावहै सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत् कृपातोऽहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत् कृपातोऽहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निदानं वानरनामदेशं रघुपति प्रियवक्तं वातजातं नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते प्रभु क्या लगेगा मेरा। हमने अपने आप की सौंप दी तुमको डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिस ओर। हरि ले जाओ जिस ओर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। गोविंद चले आवो, गोपाल
चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, एक बार चले आवो, सरकार चले आवो। आइए सब मिलके भगवान को पुकारें, करतल बजाते हुए अपने भीतर से आवाज निकालें और सब मेरे साथ मिल करके, हम सब मिल करके भगवान को पुकारेंगे कि प्रभु ये कार्य आपका है, आपकी कृपा से ही होगा, इसलिए आओ और इस कार्य को सफल करो। गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, 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 गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो। कृष्णा 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 के हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कोई मैंने जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हम तेरे ही तो हैं, हम तेरे ही तो हैं, हम तेरे ही तो हैं, हम तेरे ही तो हैं। एक बार चले आओ, सरकार चले आओ, एक बार चले आओ, सरकार चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कोई न हमारा है, और कोई न हमारा है, और कोई न हमारा है, और कोई न हमारा है। एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है। बंसी वाले चले आओ, राधा वाले चले आओ, बंसी वाले चले आओ, राधा वाले चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोरी वाले चले आओ, चंपा वाले चले आओ, गोरी वाले चले आओ, चंपा वाले चले आओ, डमरू वाले चले आओ, नाग वाले चले आओ, डमरू वाले चले आओ, नाग वाले चले आओ, शेरा वाली चले आओ, जोता वाली चले आओ, शेरा वाली चले आओ, जोता वाली चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, एक बार चले आओ, सरकार चले आओ, एक बार चले आओ, सरकार चले आओ, जय हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरि बोल। रामा, राम रामा हरे हरे, जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल, राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल, हे हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल, हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल, हे कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल, कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल, हाँ कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल, कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल, हे कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल, कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल, हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम
बोल हरि बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल। हे कृष्ण बोल राम बोल 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 कृष्ण बोल राम बोल। हाँ कृष्ण बोल राम बोल 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 कृष्ण बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल राम कृष्ण बोल राम कृष्ण 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 हरि बोल कृष्ण हरि बोल बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की जयकारा शेरा वाली दा बोलो सांचे दरबार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित मेरे भाई बहन, मातृशक्ति पितृशक्ति, मंच पर असीम संगीत वृंद, आचार्य वृंद, साधु वृंद और हमारे पूज्य माताश्री, लाउड स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यहाँ तक इस कथा का लाइव दर्शन हो रहा है। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस बात से सबका वंदन करते हुए अनेक रंगों में अनेक रूपों में रमने वाले उस परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। मां भगवती के इस पवित्र स्थान को मेरा बार बार वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमृतमय गाथा यो आज प्रभु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से और आप सबके प्रेम के प्रभाव से यहाँ पुलोड़ा के इस निज क्षेत्र में, इस पंडाल में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में ये जो भागवत की कथा शुभारंभ होने जा रही है, इस सब की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि ये कार्य भगवान की कृपा से ही होते हैं। और कई जन्मों के जब पुण्य कर्म सामने आते हैं तब ही ये कथा सुनने को मिलती है। कई जन्मों के पुण्य जब सामने आते हैं तो तब ही हम भगवान की कथा, भगवान का सत्संग कर पाते हैं, सुन पाते हैं। वाग्ये उदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम कथा च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोहमंद कारणाशाय ततो ध्यायते भवेका। एक जन्म के पुण्य से कथा मिलती है? बोले नहीं। तो क्या 2 जन्म के पुण्य कर्म हो तब कथा सुनने को मिले? बोले नहीं। 3 जन्म के पुण्य, 4, 5? बोले नहीं। तो कितने जन्मों के पुण्य जब सामने आए तो कथा सुनने को मिलती है? तो लिखा है वाग्ये उदेन बहु जन्म, असंख्य जन्म, कई जन्मों के प्रभाव से ये कथा सुनने को मिलती है। तो किसी ने पूछा कथा से क्या मिलता है?
कथा से क्या मिलता है? तो आगे लिखा है, कथा से हमारे भीतर जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य उदय होने पर क्या होता है सब जानते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिट जाता है, नेरा दूरों ही इंदा सूर्य चढ़ते गए, जेड़ी ठंड लगा दी हुंदी ते ओ भी दूरों ही हुंदी। इस चल गए जिस वेले कथा दा प्रकाश हुंदा, साडे भीतर दा जिहड़ा अज्ञान है, यो अंधकार है, वो दूर हुंदा और ज्ञान दा प्रकाश हुंदा, ज्ञान दा दीपक जलदा है, ज्ञान दा सूर्य उदय हुंदा है और सानू पता लगता है कि अस इस दुनिया विच क्यों आए हैं, की करने ले आए हैं। परमात्मा दा स्वरूप कैसा है, परमात्मा रोंदे कुत्थे ने, परमात्मा करदे के न, इस सब जानकारी लेने वास्ते ये भागवत दी सुंदर कथा है। इस कथा के माध्यम के अस भगवान की पहचानी सकने, भगवान की जानी सकने और फिर उसके मुताबिक साड़ा जीवन चले। जिले समझ आई ओदी फिर जीव भड़कदा नहीं, फिर उसे लगता है कि परमात्मा तो मेरे भीतर ही बैठा हुआ है, मेरे बिल्कुल लाग गया परमात्मा, पर विच जिहड़ा अज्ञानता दा पर्दा है, माया दा जिहड़ा पर्दा है, वो पर्दा सानू भगवान दा दीदार नहीं होने दिया। ये माया रूपी पर्दा जब हटे तो भगवान का दीदार मिलता है, भगवान का दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का रास्ता है। मोक्ष कैसे प्राप्त हो, ये भागवत सिखाता है। मैं कहूं कि भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भागवत दी जिहड़ी पोथी है, ये कोई किताब नहीं, इस साक्षात भगवान का स्वरूप है। और भगवान ने स्वयं बोलिया, जिस वेले द्वापर च भगवान द्वारिका दा गोलोक धाम जान लगे तो उनके प्रिय मित्र उदो ने पूछा कि प्रभु तुहाडे जाने दे बाद जिहड़े तुहाडे भगत न उनका मन किवें लगो। भगवान ने आख्या मेरा ना कुदै आना ते ना जाना हुंदा, मैं ते हर जगह रोना, हर समय रोना, पर फिर भी मैं लीला करने लिए समय समय पर अवतार लेना। जिस वेले अवतार लिया होना तो संते भक्ति नहीं लगता कि भगवान आई है, और जिले लीला करिए मैं चली जन्ना तो लगता कि चलिए, वास्तविक मेरा ना आना ते ना जाना, मैं हर जगह हर समय रोना, जरे जरे च पत्ते पत्ते च मेरा वास है। वैकुंठ धाम तो मेरा धाम है ही, लेकिन फिर भी उदो कलयुग दे विच ये भागवत मेरा ही स्वरूप है। तो जिन्हें भी मेरी याद आवे वो कड़ी भागवत की शरण च बैठी है, मुझसे मिल सकते हैं। कथा विच होना मतलब भगवान कने मिलना। भागवत ही भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण या प्रत्यक्ष कृष्ण है, इस साक्षात भगवान कृष्ण। भागवत पंचम वेद भी है। चार वेद न, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पांचवा श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पांचवा वेद है। इस साक्षात भगवान का विग्रह है। भागवत की कथा इन्ना जिन्ना छत पर चढ़ने लिए सीढ़ी होंदी ना, सीढ़ी ऊपर चढ़ने लिए
ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਜਾਣੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਸਿੰਧੂ ਹੈ, ਰਸ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੋਤੇ ਮਾਰਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਰਤਨ ਪਾ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਮੋਤੀ ਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। हरिद्वार गंगा च स्नान करने के जाना हुआ है, भागीरथी गंगा च स्नान करना हुआ है, तो कम से कम 3 दिन दे चाहिए। अज शामी ट्रेन पकड़ो, सवेरे पुजो, फिर उत्थे स्नान करो, तरकाले फिर बैठो, वापसी ते त्रीए दिन सवेरे घर। 3 दिन भी चाहिए ते जेबा माल पानी भी चाहिए, खर्चा। फिर जी गंगा दा स्नान होंदा। पर ये जिहड़ी भागवत रूपी गंगा है, जिस वेले जीव दे कर्म उच्च हो जांदे, तो ये भागवत रूपी गंगा स्वयं चली आउंदी और स्नान करांदी आई है। अज तुहाडे भाग्य दा उदय होया है, बड़े भाग्यशाली हो तुस, जिंदी खातर भागवत भगवान अज तुहाडे इस मोहल्ले विच, इस स्थान विच पधारे। 7 दिन दी ये चर्चा है, 7 दिन का ये अनुष्ठान है, 7 दिन की ये साधना है। इहदे विच निजम के न परहेज के न, वो भी तुसें अगे दसने कि कथा दे विच किहड़े-किहड़े निजम दा पालन करना, इहदी विधि की है कथा सुनने दी, के करना असंगी और के नहीं करना चाहिए, ओदी भी चर्चा होगी। और एक कथा सुनने का फल की हुंदा, अज दी जिहड़ी कथा है, अज दी कथा विच ये सुनने की मिलना कि कथा सुनने का की फल है। जिन्नियां भी कथा हुंदियां, जिन्ने भी कोई व्रत दी कथा है, कोई पुराण दी कथा है, तो कथा सुनिए, फिर अंत विच उसका महत्व सुनाया जाता। जैसे कोई काशी की कथा पढ़ी, पूरी कथा जल्ले मुकने पर आउंदी ते लास्ट लाइन च लिखे दा हुंदा कि जेड़ा इस कथा की सुनदा, जेड़ा इस कथा की सुनांदा, जेड़ा इस कथा की पढ़दा, उसी ये फल हुंदा। पूरी कथा सुनने दा बाद। लेकिन भागवत दी ऐसी कथा है जिहदे विच फल पहले, कथा बाद विच। वेद व्यास जी ने कथा दा फल पहले लिखिया, ताकि जिहड़े कली काल दे लोग न, बड़े मंद बुद्धि दे, छोटी सोच वाले, अल्प आजू वाले, ते उनदे कोल ते इन्ना समय नहीं कि घड़ी पई है भगवान दे नाम विच छुट्टी लाण, घड़ी बोण, इन्ना समय नहीं। इस करिए वेद व्यास जी ने भागवत दा फल पहले सुनाया, कथा फिर बाद च सुनाई। तो अज दी जिहड़ी कथा होनी है, इसी बोल दे महत्व। 18,000 श्लोक न भागवत दे। मैं 7 दिने विच कथा ते नहीं सुनान होनी तुसीं पूरी, पर मेरे कन्ने जिहड़े 2 ब्राह्मण बैठे दे न, पाठ करा दे न, भागवत दा 7 दिन दे विच इन्हें पाठ करना है। 18,000 श्लोक का इन्हें पाठ करना, और नहीं करन फिर इन्हें की दोष लगता, पाप लगता। इस करिए इन्हें 18,000 श्लोक का पाठ इन्हें बैठे करना। मैं उदा तुसीं की सार सार सुनाना, और विच विच जिहड़े मेन मेन कथा ने जिहड़ियां साडे जीवन लई जरूरी है। भागवत दा एक एक प्रसंग शिक्षाप्रद है। भागवत दा एक एक प्रसंग कोई ना कोई शिक्षा ज्यादा सा, उदी कोई ना कोई रहस्य छुपेगा। कथा दा जिहड़ा मोरल निकलदा है, जिहड़ा उहदा सार निकलदा है, वो साडे जीवन कन्ने कुदे ना कुदे जुड़ेदा है। इस करिए कथा दा कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं कि जिसी सुनिए उहदे विच कोई सार नहीं निकले, कोई फल नहीं निकले।
पर जिन्ना समय हो ਉਹਦੇ अनुसार चलना पौना, क्योंकि अस कलयुगी जीव हाँ, ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकते। वैसे एक कथा 7 दिन 7 रात की कथा है, 7 दिन और 7 रात की कथा है। और कोई आखे कि 7 दिन 7 रात च मुकी दी, नहीं मुकती। तो किन्ने दिन च मुकती? 10 दिन च? बोले नहीं। 15 दिन च नहीं? बोले महीने च नहीं? 6 महीने च नहीं? साल च नहीं? जीवन बीती जा तो भी परमात्मा की कथा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर जिन्ना साढ़े विच समर्थ है और जिन्ने जिन्ने आस पात्र, पात्र मैंने बर्तन, भांडा, भांडे विच जिन्नी चीज पवे इन्नी है पानी, उहदे च वध थोड़ी पानी। बर्तन है अद्धे किलो का, चीज पानी है उहदे विच 2 किलो, तो कदों पई उहदे विच आधा किलो का पानी। इस चाली कन्ने अस वो पात्रा और साढ़े इस पात्र दे विच 7 दिनां दे विच किन्नी पानी है, जिन्ना पात्र हो, जिन्नी साड़ी लगन लगो, जिन्नी साड़ी समझ विच आया, जिन्ना साड़ी पकड़ विच आया, समझ लो वो उसे ग्रहण करना। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर का कोई अंत नहीं, ओदी कथा का भी कोई अंत नहीं है। तो अगर ठाकुर जी की कृपा होए, ईमानदारी करना, शुद्ध मन पवित्र मन लिए अगर बोगे, तो ठाकुर जी की कृपा करना सदा 7 दिन दे विच असेंगी कोई ना कोई ऐसी ज्ञान की गल मिली जा जिहदे कन्नै साडा जीवन बदली आ, जिहदे कन्नै साडी सोच बदली आ, जिहदे कन्नै साडा कर्म बदली जा और अस शुद्ध बुद्ध होई है, उस परमात्मा दी सच्चे पुजारी बनी जाए, सच्चे सेवक बनी जाए, सच्चे दास बनी जाए और साडा कल्याण होई है। इस करिए प्रथम श्लोक ला वेद व्यास जी इस कथा का शुभारंभ करा दे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक दे विच वेद व्यास जी ने उस परमात्मा की पहचान करवाई है। प्रथम श्लोक दे विच कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का कर्म कैसा है और परमात्मा का कर्म कैसा है, करते क्या है। तो प्रथम श्लोक में लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। वो परमात्मा कने आए चित्त रखनी है गल्लां। पहला स्वरूप है भगवान का सत्य स्वरूप। इस करिए भागवत का जिहड़ा मंगलाचरण है उहदे विच सत्य दी वंदना है। भागवत के मध्य विच सत्य और भागवत के अंतिम विच भी सत्य लिखिया है। वेद व्यास जी ने भगवान की वंदना नहीं की, राम की वंदना नहीं की, कृष्ण की वंदना नहीं की, शिव की वंदना नहीं की, मां दुर्गा की वंदना नहीं की। क्योंकि वेद व्यास जी की उसने पूछा तुसी भागवत लिखिया ते वंदना कोदी कीती? तो वेद व्यास जी ने आख्या मैं कोदी वंदना करदा, जे राम दी करदा ते शिव जी नाराज हो जांदे, जे शिव जी दी करदा तो कृष्ण नाराज हो जाने कि मेरा नाम नहीं बिच आया। जे कृष्ण की वंदना करदा तो माता पहाड़े वाली नाराज होंदी मेरा नाम नहीं लिखिया बिच। हनुमान जी आखदे मेरा नाम नहीं लिखिया, काली माता आखदी मेरा नाम नहीं लिखिया। किन्ने देवी देवता ना, तो उन्हें सत्य की वंदना की। सत्य मीन्स ईश्वर, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही परमात्मा है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है।
इसलिए सत्य की वंदना की। ना मैं सत्य हाँ, ना तुस सत्य हो, और ना गे जो अस दिखा दे इन्हें अखियां कन्ने, ये सत्य नहीं है। अज है ते कल ही मिटने वाला है। मैं भी मरी जाना, तुसे भी मरी जाना, ये सब मिटी जाना, लेकिन जो बचा रहेगा वही वही सत्य है। बचना क्या है? एक गीत गाते ना, ना धुप रहनी ते ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ते ना मां बंदिया, एक रहना ही रब दा ना बंदिया, वही ना सत्य है। मेरे जन्म को पहले भी राम राम लोग आखदे, अज भी लोग आखा दे, असी कल की चली जाना फिर भी राम का नाम चलता रहना। और राम का नाम अदुआ कोला नहीं, जदुआ दे राम आए अवतार लिया, उहदे कोला पहले भी लोग राम राम आखदे, उहदे कोला पहले भी उस सत्य की वंदना होंदी, उस ईश्वर की पूजा होंदी। कृष्ण कोला पहले भी भगवान का नाम है, राम कोला पहले भी भगवान का नाम है। जदू दुनिया विच कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं आया जदू, अदू भी परमात्मा का नाम है, अदू भी लोग राम राम आखदे हैं। तो ईश्वर ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सत्य के ईश्वर ही सत्य है। फिर तो साथों ये जिहड़ा संसार है, ये दुनियादारी है, ये क्या है? ये सब माया है भगवान की, सब ईश्वर का खेल है, ईश्वर की माया है। और इस माया के खेल की चलाने वाला जो परमात्मा है वही सत्य है। मात्र ये मान लीजिए कि ये स्वप्न देख रहे हैं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, एक ये सुपना दिखा दिया, अखां खुले दे सुपना वाला सानू। किन्नी देर सुपना है? जिन्नी देर अख मटोई नहीं। जिस दिन अख मटोई, ना मेरी दुकान, ना मेरा मकान, ना मेरा पुत्र दे, ना मेरी जनानी ते ना मेरा पति, उस दिन खेल खत्म। जिन्नी देर अख खुली दी सुपना दिखा दिया। जियां सुते दे सुपना दिखने अस, सुते दी हुन्ने सानू सुपना आवदा हुंदा, कदे कदे सुपने विच अस बड़े दुखी हुन्ने आ, रोने चलाने आ, और कदे कदे सुपने विच अस बड़े सुखी होई जन्ने आ, बड़े धनवान बनी जन्ने आ, लखां नौकर चाकर साडी सेवा विच लगे हुंदे, अस बड़े खुश हो आदे हुन्ने कि मैं राजा बनी गया, मैं सेठ बनी गया, मैं दुनिया का सब तो बड़ा धनी इंसान बनी गया। पर अख खुलदे गए, सपना टुटदे गए, लगे कि वो तो चारपाई ऊपर पेदा है, जहां बेड पर बिस्तर पर लेटे दा है, ना वो धनवान है और ना वो गरीब है, वो जैसा था वैसा ही है। और कदे कदे आज सुपने विच बड़े दुखी होने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दे, सपने में सिर काटे जो कोई, सपने में कोई अपना सिर कटवा ले, किसी के साथ लड़ाई हुई, पंगा हुआ, तो उसने तलवार का फट मारा, तलवार का वार किया और आपका सिर कट गया, आपके सिर से रक्त की धारा बहने लगी, आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो बगल में कोई सोया है, उसके कान में आवाज पड़ी, तो उसने आपको पकड़ के हिलाया, तो आपकी नींद खुली, तो आपने सबसे पहले अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, अरे मेरे को तो यहाँ रक्त चल रहा था, खून बह रहा था, कहाँ गया ये? नींद खुलते ही उसको पता चला कि ये तो सपन था, सत्य नहीं था। उन जेड़ी उसी पीड़ा हुआ दी, दर्द हुआ दी, उन दर्द दी ओदी गायब हुई ही नहीं, अख खुल दी गई। जेड़ी उसी दर्द हुआ दी, उसी पता लगी है कि वे सपना दिखा था। तो
बंदो अस दिन रात सुपना दिखी जा रहे हैं, जागे दी भी सुपना दिखा दे और सुते दी भी सुपना दिखी जा रहे हैं। इस करिए अस दुखी हाँ। उन्हीं साड़ा दुख दूर किया होया, कोई सानू जगा, सानू कोई पगड़िए झुनके जगा, सानू साड़ी अख खुले और फिर सत दी पहचान होए और साड़ी दुख तकलीफां जड़ियां ना वो दूर होण। पर ये बांध चुन की गल नहीं बननी। साड़ा कोई विवेक जगा, साड़ी कोई बुद्धि जगा, साड़े अंदर कोई ज्ञान दा प्रकाश करे और असीं पता चले कि सत्य की है और असत्य की है और साड़ियां दुख तकलीफां टेंशनां सब मिटी जान। इस करी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सपने में सिर काटे जो कोई, सपने में सिर काटे जो कोई, बिन जागे दुख दूरी न होए, बिन जागे दुख दूरी न होए, सपने में सिर काटे जो कोई, बिन जागे दुख दूरी न होए, बिन जागे दुख दूर न होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सपने में जो सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूरी ना होए। इस करिए बंधु अस सपने च अपना सिर कढ़ाइए बैठे दियां, दुखी हाँ परेशान हाँ। कोई संसार विच ऐसा नहीं जिहड़ा सुखी है, सारा संसार दुखी है। सब लोग परेशान ने, क्यों? क्योंकि सपना दिखी दिखी परेशान वाले। सुते दी भी सपना आवादा है और जागे दी भी सपना दिखा दे। वास्तविक ये सत्य कुछ भी नहीं है। ना मेरा कुछ है, ना मेरा कुछ था, ना मेरा कुछ रहेगा। मैं क्या लेके आया था जिसके लिए परेशान हो रहा हूं? किसके लिए रो रहा हूं? और जब चला जाऊंगा मुझे किस बात का दुख है? मैं क्यों रोऊं? ना कुछ लेकर आया, ना कुछ लेकर के मुझे जाना है। मैं अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर मेरे हैं। मैं सत्य का पुत्र हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं क्यों दुखी हूं? मेरे भगवान है ना, मेरे कृष्ण है ना, मेरे राम है ना, मेरे भोले बाबा है, मेरे जगदम्बा मैया है। मैं क्यों चिंता करूं? जब सिर पर सीता राम फिक्र फिर क्या करना? तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिक्र फिर क्या करना? तो एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप, और यहां सत्य होगा वही परमात्मा होगा। सत्य बराबर कोई साधना नहीं, सत्य बराबर कोई तप नहीं, सत्य बराबर कोई तीर्थ नहीं, और सत्य के बराबर कोई कथा नहीं। इसलिए ये सत्य कथा है, ये हरि कथा है। ये कथा भगवान के श्रीमुख से
इस कथा का उदय हुआ है। एक कथा नारायण भगवान के मुख विच निकली दी है। एक ना ते राम कथा है, ना एक कृष्ण कथा है। इन उस सत्य दे मुख विच निकली दी कथा है, इस करिए सत्य कथा है। इन नारायण दे मुख दा निकली दी कथा है और क्रम बाय क्रम धीरे धीरे इस धरा पर पहुंची। इसके ईश्वर दा पहला स्वरूप है सत्य, और ईश्वर सत्य के द्वारा ही मिलते हैं। जिन्ना जीवन च सत्य हो, अज कुला पिछे जो झूठ बोलिया सो बोलिया, उन 7 दिन की गंढ बनी लैनी, ना कुसा दी चुगली करनी, ना कुसा दी निंदा करनी, ना के झूठ बोलना। जिंदे कन्ने कोई रोक क्रोध है, अज कुला ये सब किश मना च बाहर कर दी। कोई किश आखे आखदा रवे, मस्त रोना और प्रभु के नाम विच व्यस्त रोना। कोई बड़ा बड़ा आखना तू बड़ा भरा मैं छोटा, दस तेरे पैरे मत्था टेका, तेरे विच भी जो मेरा परमात्मा है। क्योंकि जरे जरे दे विच एक दूसरा रूप भगवान दा है, चित। चित मैंने चेतना, मेरे अंदर जेड़ा बोला दा है वो परमात्मा इस शरीर के अंदर बैठी बोली जादा, और इन्हें शरीरें च बही है वो सुनी जादा। जो भी अस इन्हें अखी करना दिखा दिया, जो भी चेतन शक्ति है उत्थे के परमात्मा है। दूसरा स्वरूप भगवान का चित्त स्वरूप है। और जिले परमात्मा बिचा निकली गया, 5 फुट 6 फुट का बंदा पैदा, ना बोलता, ना दिखता, ना सुनता, ना खंदा, क्योंकि वो निकली है। पंछी उड़ी है, राम निकली है बिचा, आत्मा निकली है, रूह निकली, कई नान। इसके लिए दूसरा स्वरूप है चित्त। उन 7 दिन च बड़ा परहेज है। कोई ऐसा शब्द मुंह नहीं निकला जरा दुए की दुखी करी हो रहे, कुसे की ठेस पुजे, कुसे की दुख पुजे, कुसे की कष्ट पुजे। ऐसा कर्म नहीं करना। साढ़े शास्त्री मारे याद होंगे, आदि जे तुंदे जोरिए राम राम बोलने कने कोई सज्जन दुखी हुंदा है ते नहीं बोलो, अंदरों अंदर ही बोली लो, केड़ा साफ देना तुसी, मन के मन बोली लो, ओ तां भी सुनी लैंदा। जरूरी नहीं कि जोरी जोरी आवाजा मार के तो सुनो, तुस जीभा भी बंद रखो, होठ भी बंद रखो, हिरदे दे विचां तुसी कदे पुकारो तां भी सुनदा है। वो ऐसा परमात्मा है। फिर मैं कोई पूछे कि लाउड स्पीकर लाने की क्या जरूरत पई, स्पीकर लाने की क्या जरूरत पई? वो इस करिए पई क्योंकि इत्थे ज्ञान की चर्चा हो रही है। यही समझने वास्ते, यही समझाने वास्ते लाउड स्पीकर दी है कि कोई चली अगर नहीं पुजी सकता, वो घर बैठे भी इस कथा का लाभ ले सके, उसी सुनी सके, श्रवण कर सके। स्पीकरें दी इस करिए लोट है कि जेड़े दीवार कन्ने VIP कोटे च मेरियां भैणां माता बैठी दियां ना, उंदे तक आवाज जा, उंदे तक आवाज पुजे। ते जेकर मिगी खाली बगैर हैलोजन दे बोलना पवे, माइक दे बगैर बोलना पवे, ते फिर ते 7 दिनें च मैं ते बीमार पई हां। इस करिए मेरी आवाज इस माइक के जरिए स्पीकरें दे द्वारा तुहाडे कन्ने तोड़ी पुज्जा दी, ताकि सुनने विच कोई कमी पेशी नहीं रहे। तुसीं एक एक शब्द जिहड़ा है उस लोचे तुहाडे पल्ले पवे, उस परमात्मा दी समझ आई। तो दूसरा भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप। तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। परमात्मा आनंद स्वरूप। वो त्रिलोकी का नाथ जिहड़ा है,
जिन्हें संसार की बनाया, जिहड़ा इस संसार की चला दा, जिहड़ा इस संसार दा पालन करदा, जिहड़ा इस संसार दा विनाश करदा, एडा बड़ा प्रोजेक्ट है उहदा, लेकिन मस्त रहिंदा है। खीर सागर दे विच शेषनाग दे उपर बांह दा सरैना बनाइए, बांह दा तकिया बनाइए, नेत्र बंद करिए, अपने ध्यान च रहिंदा है, मस्ती च रहिंदा है। उहदा नाम शांताकारम है, बड़ा शांत रहिंदा। और जिसी परमात्मा मिली जांदी वो भी बड़ा शांत रहिंदा, क्योंकि उगड़े गुण आउण लई पौंदे बड़े बड़े। जिन्ना रब दा कोई नां ज्यादा लैंदा, जिन्नी उहदे जीवन च सच्चाई आउंदी, जिन्ना वो सत्य पर चलदा, इन्ना उहदे जीवन विच शांति हुंदी। वो फिर काला सोडा नहीं पाउंदा, मरी आ, उजड़ी आ, बर्बाद होई आ, गर्क होई आ, वो कदे परेशान नहीं हुंदा। और जिन्हें की सत्संग नहीं लभ्या, कदे जिन्हें की हरी कथा नहीं सुनने की मिली, वो बस गल्ला गल्ला पर चिड़चिड़ा सुभाव बनदा। तू दाली विच नमक वध पाया ते पाया कि गई थाली छन छन कर दी। हुण पई आ नमक वध दे, पानी पा थोड़ा जिहा, गल मुका, ढिड भर, साग सत्तू खाना ते प्रभु दा गुण गाना, क्या परेशान हो जा। एक वक्त दी रोटी च नमक वध के पई आ थोड़ा जिहा, थाली गई छन छन कर, रोचड़ी। उसने ओए करिए बोलिया ते बोलिया की सी, मैं दसगा इन्हें चौं बंदे विच भी ओए करिए बोले सी, बोलने की इज्जत नहीं, बस परेशान है, टेंशन है। पर जिहड़े प्रभु प्रेमी हुंदे, जिंदी ओहदी कन्ने प्रीत लगी दी हुंदी, कुसै कन्ने मुंह नहीं लांदा। कोई किश भी आखे, मस्त रहो, नदी वाला लेखा निरंतर बहते रहो, बहते रहो। नदी कुत्थू चली होगी, और कोई भी नदी तुसी सीधी नहीं दिखी होनी, जियां हाईवे दा सीधा रोड जा रहा है, इन्हां नदी नहीं दिखी होनी। नदी हमेशा मोड़े मोड़े विच जांदी है, क्योंकि वो मोड़ किन्हां पे, नदी जिहड़ी है समुंदर दे विच पानी जिला तपिया, सूरज की तेज किरने करने भाव बनी है, वाजुदेव उसी उड़ाइया ले आया, पहाड़े पर आइया, बूंदा पेइया, टेंपरेचर घट होने करने वो बर्फ बनी, जमी है पानी। सूरज दी किरना जो ही पौन लगियां, वो पानी पिघल लगा, बर्फ पिघल लगी, तो धीरे धीरे वो इकट्ठी हुई है, एक नदी का रूप लिया जान लगी। उस नदी की पूछा कि कुड़े कुत्थे जा रही तू? वो आदि मैं अपने प्रीतम की मिलने की जा रही है। ओदा प्रीतम कौन है? सागर है, समुंदर है। वो आदि कि मैं अपने प्रीतम को विछड़ी ही, वाजु देवता मेरी उड़ाइया ले आए थे, पहाड़े पर आइए छड्डी उड़िया, और मैं अपने प्रीतम की याद आ दी है, मैं अपने प्रीतम की मिलने लई जा दिया। ते कुछ ने पूछा फिर तू जा दी ने सीधी जा, सप्पे वाले प्लेस की पा दी? तो नदी आखदी मैं अपने प्रीतम की मिलने की जा दिया, और रस्ते विच जेड़े पहाड़ ने मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं कि नहीं जान देना, और मैं इन्ने पहाड़े कन्नै कोई मतलब नहीं, मैं ते अपने प्रीतम कन्नै मिलना, मैं इनदे कन्नै लड़ना झगड़ना थोड़ी है, मैं ते अपने प्रीतम कन्नै मिलना है, मैं जिधरे रास्ता मिलता है मैं उधरे फिरिए सीधी अपने प्रीतम की मिलने की जा रही है। इस सच्चा लिखना बंधुओं, साड़ा भी वो प्रीतम है, कौन? परमात्मा, वो कृष्ण, वो राम, वही साड़ा प्रीतम है, और ओदे कोला विछड़िए अस भी सुखी नहीं है, असें भी ओदे कन्नै मिलना है। और साढ़े रस्ते विच भी कई बड़े बड़े पहाड़ आवा दे ने, असें पहाड़े कन्नै टकराना नहीं, लड़ना नहीं, असें जिधरे रास्ता लभे मोड़ कटिए सही, पर असें अपने उस प्रीतम की पाना है, उस प्रीतम कन्नै मुलाकात करनी है। इस करी गुरदास मान ने बोलिया है, और रख अपने रब नू राज, किसे को लुकी लेना, किसे को लुकी लेना, किसे को लुकी लेना।
रख अपने रब नू राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। ए दुनिया तिरकन वाली किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। साध नाल की है तेन चोर नाल की है, साध नाल की है तेन चोर नाल की है। तू बह के अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की है, बह के अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की है। क्या पंडित मुल्ला काजी किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। रख अपने रब नू राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। रख अपने रब नू राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। जिस वेले बंदे ते मुसीबतां ने आउंदियां, ओ जिस वेले बंदे ते मुसीबतां ने आउंदियां, एक गल दियां गानियां भी नाग बन पैंदियां, गल दियां गानियां भी नाग बन पैंदियां। ओ सके दुश्मन बनन पराज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। सके दुश्मन बनन पराज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। ए दुनिया तिरकन वाली किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। रख अपने रब नू राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। असी अपना अपना वो जिहड़ा रब जिसी मनने है, रब दे एक ही है, पर असे तुसे उसी बखरा बखरा मनी लेना। ए एक ही परमात्मा, परमात्मा कोई बखरे नहीं, परमात्मा एक है, पर वो एक परमात्मा अनेक रूपे विच है। ये गल सच्ची है कि वो एक परमात्मा अनेक रूपे विच है। वास्तव में परमात्मा तो एक ही है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। इक्को नारायण है, इक्को भगवान है, और इक्को परमात्मा अनेक रूपे विच लीला करदा। तो तीसरा भगवान का जड़ा स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। इस करिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, खूब परमात्मा का भजन करो। वो तुहाडे संग विच है, तुहाडा बाल नहीं बांका होण दिंदा। जग को रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। वो फिर बाल बांका नहीं होने दिंदा। इस करिए ओदा खूब नाम लेना और आनंद विच रोना, मस्त रोना, क्योंकि भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। अज असे आनंद की बड़ाइयां सस्ता मनी लेदा। जलेबियां खादियां आहा हा आनंद आई है, पकौड़े खादे आहा हा आनंद आई है, रसगुल्ले खादे, गुलाब जामुन खादे, आनंद आई है, वाह 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 वाह, गोलगप्पे खादे आहा क्या चटनी, क्या कांजी बनाया था, आनंद आई है। ये जीभा दा स्वाद है, ये इंद्रियां दा स्वाद है। आनंद इहदे कोलों परे है। आनंद कदे भी फीका नहीं पौंदा, और आनंद दा कुछ उल्टा भी नहीं है। आनंद दा कुछ उल्टा भी नहीं है। जैसे सुख दा उल्टा दुख, अमीर दा उल्टा गरीब, दिन दा उल्टा रात, लेकिन आनंद दा उल्टा कुछ नहीं। आनंद आनंद ही रहता है, चाहे कुछ मिल जाए चाहे कुछ खो जाए, फिर भी हमारा जीवन आनंदमय रहे, हमारे आनंद में कोई फर्क ना पड़े। और ये आनंद
चिंतन का विषय है, ये आनंद अंदर का विषय है। कई लोग मैं दिखना कुछ भी नहीं पल्ले, सिर्फ परमात्मा का भजन है और भजन की मस्ती विच मस्त रहंदे। मेरे सतगुरु देव जी एक बोरी लाई है, नौकरी छड्डिए भी पूरे आनंद विच न, पूरी मस्ती विच। और कई लोगों को पता ही नहीं कितना किश है, फिर भी मरा देना, फिर भी तड़फा देना, फिर भी दुखी। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उदी उन्हें खोज नहीं की कि आनंद कहदे कने मिलना है। कोई सोचे कि बड़ा मकान बनाइए आनंद मिलोगे, नहीं। बड़ी गड्डी मिली जाग आनंद आई जाग, नहीं। बढ़िया खान पान हो जाग आनंद आई जाग, नहीं। आनंद बाहर लभदा ही नहीं है, आनंद भीतर प्रकट होता है। इसके लिए अपने भीतर उस परमात्मा की जिले थोड़ी नहीं बिठा के, नहीं उदी चलक अंदर देगे, तो इन्नी देर साढ़े जीवन च आनंद नहीं आ सकता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। परमात्मा दे भजन वगैरह सारा संसार दुखी है, और सुखी कौन है? जिन्हें भगवान का नाम जपी लिया। कबीरा सब जग निर्धना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सारे दुखी, सुखी कौन? हरि का दास, सुखी प्रभु का दास। और धनवान भी वही है जिसके पास हरि नाम का खजाना है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नाही कोय, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। तो इसके लिए जो होना है उसी कोई रोक ही नहीं सकता, जेड़ा नहीं होना हो ही नहीं सकता है। जो भी होना है वो परमात्मा की मर्जी करना, होना उसकी मर्जी करना, एक पत्ता नहीं ले सकता। तो फिर अस क्यों दुखी रोचे, क्यों परेशान रोचे? आनंद विच रोचे, बाकी वो परमात्मा जाने। तेरियां तू जाने करतार, तेरियां तू जाने, तू जिन्हें रखे अस इन्हें करा। इस करिए मस्त रहो, व्यस्त रहो और आनंद विच रहो। आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। प्रसन्न चिते देव दर्शन, हमेशा प्रसन्न रहो, मस्त रहो, चाहे दुखों के पहाड़ टूट जाए। तो तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप है। फिर पूछा कि भगवान करते क्या है? उन्हें पता लगी है भगवान दे तीन स्वरूप, केड़ा केड़ा? सत, चित्त और आनंद स्वरूप। तो बराबर क्यों होया? जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जो सत चित्त आनंद का स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। तो करते क्या है? तो बोला विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये तीन कार्य भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना यही उनका काम है। तो नाम लेने से क्या होता है? तो बोले तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का विनाश होता है जब हम राम राम कहते हैं, जब हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जब हम राम राम रटते हैं, जब हम कृष्णा कृष्णा गाते हैं, तो तीन प्रकार के तापों का विनाश होता है। ये तीन प्रकार के ताप कौन से हैं?
तो बोले दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप है। ये 3 प्रकार के ताप कैसे आते हैं? बोले जब 3 प्रकार के पाप बढ़ जाते हैं तो फिर 3 प्रकार के ताप बन के आते हैं। मेरी माता हो इधर ध्यान दियो मड़ियो, इधर देखो मेरे, इधर सुनो। ਲੱਖਾਂ रुपए की गल निकली जानी, फिर 7वें दिन तुसीं आखना मजा नहीं आया किश। ध्यान नहीं हो साड़ा, समझ कुत्थों, और साड़ा पल पल निकलता जा रहा है। ये पता नहीं किन्ने जन्मे दे अच्छे कर्म करने अस इत्थे पुजे। जेड़े कोई कास्ती दे व्रत रखे होने, पूर्णमाशी दे व्रत रखे होने, कोई अथे दान किता होना, कोई मंदिर गए होने, लोटा पानिया दा शिव जी दा चाढ़िया होना, गंगा जाइए कोई स्नान किता, मछलियों की कोई आटा दान पाया होना, पंछियों कोई दाना पाया, प्यासे कोई पानी पिलाया, रोटे की भूखे की कोई रोटी खिलाई, रोते की कोई ओदे आंसू पहुंचे, दीन दुखी दी कुसै दी कोई मदद की, कोई सहायता की, तुलसी की कोई पानी दिता, सूर्य नारायण दी कोई जल लोटा भरिए दिता। ये जिहड़े साढ़े छोटे छोटे पुण्य कर्म है, सत कर्म है, इस सत कर्म दे प्रभाव करने गए सानू ये सत कथा मिला दी है, ये अमर कथा मिला दी है, भगवान की कथा सुनने की मिला दी है। और अगर ईमानदारी करना है, पूरी शराफत करना है, पूरी लगन करना है, ध्यान करना है, अगर इस कथा की अस सुनी लैगे तो एक कथा आसेगी बैकुंठ धाम दे विच लई जाके सानू मोक्ष मिली आ, सानू मुक्ति मिली आ। इस करिए मैं बिच बिच रोकना है जरूर, तुस नाराज नहीं होइयो की भई जे रोकना ओला पौंदा मिगी, जिल्लै तू थोड़ी जी मिस्टेक कर गए हो, जिल्लै तुंदा ध्यान नहीं होना फिर मैं शार्टकट दौड़ी पौना। भाई गाहक नहीं हुआ तो सौदा सस्ता बेचना पौंदा, फिर गाहक होण ते फिर सौदा बेचने का भी आनंद आउंदा। और मेरी तो चलती फिरती दुकान है, भगवान ने पाई दी, और मैं उत्थे दौड़ी दौड़ी जाना जिथे इस सौदे के गाहक हो। जिथे गाहक नहीं हुआ तो बाजा मारते रहा, गोभी 20 रुपए किलो, आखते भरावा नहीं लेना सुधा राय का गाहक, तो मैं कुछ अगले चौके च जा जी, उत्थे कुछ रेहड़ी ला, जिथे गाहक हो उत्थे सौदा बेचा। ये भगवान के नाम का सौदा देने लिए आए ना। जे गाहक होंगन तो मैं 7 दिन 3 घंटे आ क्यों 3 घंटे बही है बेचगा सुनागा, 4 आ क्यों 4, ते जेकर गाहक नहीं हो तो मैं शार्टकट चली पाना। वैसे ग्राएं विच गाहक जेडे ने मते हुंदे, क्योंकि शहरां विच हर चीज़ की फैसिलिटी, लोग ग्राएं विच शहरां च की नड़दे, इस करिए उत्थे फैसिलिटी, गड्डियां भी उत्थे लभी जांदियां, दुकानां भी लभी जांदियां, हॉस्पिटल भी लभी जांदे। ग्राएं विच थोड़ी परेशानी हुंदी, कोई बीमार के पई हो सकदा गड्डी दी चाबी नहीं लभे, हो सकदा कि टाइम सिर नहीं पुज्जे। इस करिए ग्राएं दे विच बड़ियां कमियां पेशियां हुंदियां, तो ग्राएं विच गाहक मते हुंदे, शहरां विच थोड़ी गाहकी घट हुंदी। हाँ, ग्रां दे विच तुसीं कोई कथा करनी है तो कोई टाली दा बूटा दिख लो, पिपल दा बूटा दिख लो, उच्चा जिहा कोई वृक्ष दिखो, उहदे पर तूते टंगो, 4 ग्रां इकट्ठे कर लैंदे हो तूते स्पीकर, और लोग चौने दिशां दे विचां इकट्ठे होई आई जंदे, और खूब पंडाल परोची जंदा, फिर नचदे भी हो, तपदे भी हो हैं, और मस्तक पर गोपी चंदन लगे दा, हाथ विच गोमुखी पगड़ी दी है, कृष्णा 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 कृष्णा। ते शहरें विच कुसैगी राम राम बोलिए भी राजी नहीं है, सवेरे उड़दे उड़दे की हुंदा हाय बाय, हाय बाय के चलता, हैलो हाय वगैरह गल नहीं। और शहरों में कथा भी करनी हो तो पहले परमिशन बनवानी पौंदी है, नहीं तो राम नाम बंद हो जाता है। शहरों में इजाजत लैनी पौंदी है राम नाम सुनाने वास्ते भी बंद हो। साढ़े ग्राएं पिंडे च बड़ा नज़ारा जो महाराज
जिथे मर्जी बही आओ और जिला मर्जी बही आओ, कदे राती दे 12 बजे दे होण और ग्राए पिंडे कोलों भी ज्यादा गाकी पहाड़ी इलाके। मैं एक बारी सुंदरबनी वाली साइड गया थी, जिथों का मुंडा इत्थे आंदा एक गिटन, उनके लागे सेरी सेरी दे कन्नै सियाल पिंड है, कुड़ी दा ब्याह ते कुड़ी दे ब्याह दा उन्हें सत्संग बुक कराया दा है। मेरी कथा ही चला दी कठुए वाली साइड, तो मैं 5 बजे कथा मकाई है, उहदे बाद निकले ते राती ते 12 बजे कन्नै उत्थे पुजे। राजपूते का घर रहा, मैं सोचा डांगा लिए खड़ोते तो होने, हाँ 12 बजे केड़ा सत्संग है, डांगा लिए खड़ोते तो होने ना, इन्हें अज मुंह भनिए भेजना, पसलिया तोड़िए भेजना। पर सज्जनों जिले मैं उनके दर्शन किते, वो गेटा दे विच जोत जलाई है, हार फुल्लें दे लिए, पूरे रिश्तेदार परिवार और पूरी संगत भी खड़ी हुई है, स्वागत जिला लगी करना, फुल उन्हें भोरे दे फुल्लें दी वर्षा लगे करन। मैं गदगद होई है, मेरा मन करे कि इंदे मैं एक एक दे चरण तो हाँ जेड़े राती दे 12 बजे भी इंतजार च लगे। सवेरे 4 बजे तोड़ी सत्संग चलिया, 12 बजे गए तो 12:30 1 शुरू होया, 4 बजे सत्संग चलिया और उस बाद चाह पानी पीए अस निकलीए, पूरी रात सुते। श्रद्धा दिखी मैं उन्हें लोग और देखो गीता विच लिखदा है श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति कुछ होनी है, ज्ञान की प्राप्ति उसी होनी है जेड़ा कोई शैल मेजकप करी आएदा हो, नहीं जा जेड़ा कोई 500 का नोट चाड़ोगे, नहीं जेड़ा कोई सेबे की पेटी लिया हो उसी हो जाग, बोले नहीं। तो ज्ञान की प्राप्ति किसी होनी, गीता विच भगवान आखदे ज्ञान की प्राप्ति सी होंदी जिहदे अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा वालम लभते ज्ञान, जिहदे अंदर श्रद्धा होगी उसी ज्ञान की प्राप्ति होनी। इस करी कथा दे विच टाइम पास नहीं करना, कथा दे विच आलस नहीं करना, कथा दे विच बिल्कुल सावधान होइए, कमर सीधी करिए, पूरी एक एक शब्द साढ़े कन्न दे द्वारा साढ़े भीतर प्रवेश करे और फिर साढ़े भीतर उस ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होंदा है और अंधकार हमेशा ले मिटी जाता है। इस चाली कन्नै एक बारी कथा सुनी दी भी जीव का कल्याण करियो। इस करी कथा विच ध्यान देना। साढ़े 3 प्रकार दे जिहड़े ताप न, जिले 3 प्रकार दे जिहड़े पाप न, पाप जिले बेशुमार बधी जंदे, फिर 3 प्रकार दे ताप बणिए टकरदे सानू। 3 प्रकार दे पाप किहड़े? मानसा, वाचा, कर्मणा। मन विच तुसी कुसै दे प्रति बुरा सोचिया, आख्या नहीं तुसी कुसै ही बुरा, कोई तुहाडा पड़ोसी कोले लंघी गया, मने च बुरा सोच लिया कि एदा एक्सीडेंट होया कर, पाप लगी है क्यों तुसे बुरा सोचा कुसै ले, ये पाप है। इसी बोलते मानसिक पाप। बाचा पाप तुसी आदे कुसै की बुरा बोली उन्ना, गाली गलोच करी उन्नी, कुसै कोई मुंह दे पर कमेंट मारी उन्ना, ओदा भी पाप लगी। इसी बोलते बाचा पाप। तीसरा हुंदा कर्मणा पाप। कर्मणा पाप कुशल दा बुरा सोचना, कुशल दा अनिष्ट सोचना। कोई सानू कोई जरूरी नहीं कि अस कुसै की अस बुरा करगे के पाप लगना, बुरा सोचने के भी पाप लगता, बुरा आखने के भी पाप लगता। इस करिए बाणी का भी संयम रखना। बाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप जो शीतल होए। ऐसा बोलो कि बोलिए आपे भी कलेजा ठंड पवे और सुनने वाले भी कलेजा ठंड पे। ऐसा शब्द मत बोलो जिहदे कन्नै अगले दे अंदर तू लगी आ, दुख लगी आ। तो ये 3 प्रकार दे जिहड़े पाप वधे, फिर 3 प्रकार दे संताप आउंदे। वो 3 प्रकार दे ताप बनिया आउंदे, दैहिक, दैविक
और बोती शरीर च कष्ट आने, रोग व्यंकर कोला व्यंकर आने, ये पापे दी सजा हुंदी। साडे कार्य विच किसी प्रकार दे विघन पाने, ये पापे दी निशानी है। ये तीन प्रकार दे संताप होने, पर जेड़ा भगवान दी कथा सुनदा मन लाई है, ओदे तीन प्रकार दे पाप भी मिटदे और तीन प्रकार दे संताप भी मिट जाते हैं। वेद व्यास जी प्रथम श्लोक में लिखते हैं, ताप त्रय विनाशाय। जेड़ा तीन प्रकार दे साढ़े तापे ना नाश करने वाला है, आ सारे गए, खाली मैं कला नहीं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब मिल करके उस कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो तीन प्रकार के पापों और संतापों का नाश करते हैं। आइए उस कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाते हुए कथा को आगे ले चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सभी बोलो मीठी मीठी ताली बजाते हुए, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है,
प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाओ, निष्काम होके दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर मात बेटी, गोविंद दामोदर मात बेटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 हरे कृष्णा 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 राधे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ चलिए चलिए ना, बैठ रहे हैं, चली भी एक्टिव हुई पहला दिन सत्ते दिने थोड़ी दी सारियां मोटरां चली पौनियां राम नाम दियां। आहा जिस जिस घर दा जेड़ा जेड़ा भी मैंबर आए दा है सवेरे शामी ओदे मूंह दा कृष्णा कृष्णा निकलना शुरू हो गया, क्योंकि इन्हें सत्ते दिने विच असे भक्ति ज्ञान विराग की रिष्ट पुष्ट करना है। नैमिषरण तीर्थ पर इस कथा का शुभारंभ वाला है। अजय मैं कथा नहीं सुनाई तुसे, देखो ये जिहड़ी कथा हुआ दी 2-4 महीने पहले इहदी डेट बुक हुई, फिर अज की डेट निकली थी, अज के थोड़ी शुरू हुई, इहदी तैयारियां तो कई दिन दी चल रही।
टेंट वाले ने अपना टेंट लाया, मैट बिछाए, स्टेज बनी, सौंड आई, रिदम आया, ब्राह्मण लोग आए, कलश यात्रा की, गणेश पूजन होया, भगवान दा पूजन होया, और फिर भागवत की मत्था टेकीए, मंगलाचरण करिए। इस कथा दी भूमिका बना रही है, कथा दा वेश बना रहा। उन इत्थुक लग कथा स्टार्ट होने लगी। टाइम क्यों है? किन्ने बजे तो चलनी आज दी कथा में सुनाई दे। राधे राधे, वाह वाह, ताली बजा, क्या बात। श्रोता हो तो ऐसे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रक्षित ही इस रूप में आकर के बैठे हैं और ये आवाज प्रक्षित की निकली है कि चलते रहने दो। खुश करिए हमारा कथा च श्रोता एक भी है ना, तो भक्ता आधा कि मैं सुनांदा ही रमा, सुनांदा ही रमा, सुनांदा ही रमा। लेकिन कथा में अगर श्रोता एक भी ना हो तो फिर भक्ता भक्ता ही रहता है। वो टाइम दिखता तो भगता फटाफट के 4 बजे तक जिला सुई पूजो ते जय जगदीश इशारे करनी है, आरती करनी है, उन्हें तो फिर टाइम पूरा करना। लेकिन श्रोता एक भी हो तो काम बन जाता है। हम सब ही जहां प्रक्षित है, हम सभी प्रक्षित रहते हैं। चलो हरी इच्छा तक हम चलेंगे। मैं भी अपनी इच्छा इसमें से निकाल दूं, आप भी निकाल दो। हरी इच्छा तक चलेगी, जब तक हरी की इच्छा होगी। तो जब उनकी इच्छा नहीं रहेगी तो कोई न कोई संकेत मिल ही जाएगा, तो आरती कर लेंगे। एक बार देवताओं के पास सभी ऋषि संत इकट्ठे हुए और देवताओं से एक मीटिंग की कि हम कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, हम कोई यज्ञ करना चाहते हैं। कोई ऐसा स्थान बताओ यहां हम यज्ञ कर सके। बोले कौन सा यज्ञ करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा लोक कल्याणार्थ, लोगों के कल्याण के लिए कोई यज्ञ करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, अगर मैं कहूं कि आप हरिद्वार में बैठो गंगा के किनारे, तो बात बनती नहीं। अगर मैं कोई और स्थान बताऊं तो उसकी महिमा और बढ़ जाएगी। अब ब्रह्मा ने उनको कहा कि ये जो चक्कर है, ये चक्कर चलेगा और आप इसके पीछे पीछे चलिए, जहां ये चक्कर रुकेगा वहां अब यज्ञ कर लेना। अब वो चक्कर चला तो आकर के कहां रुका? नैमी शरण में। जहां उस चक्कर को शरण मिली उसी का नाम पड़ गया नैमी शरण। वहां आकर के चक्कर रुका। वो स्थान उन्होंने उचित समझा और वहां वो यज्ञ की तैयारी करने लगे। वैसे चक्कर यहां भी चला, लेकिन चक्कर कहां रुका? इस पंडाल में आकर के रुका, इधर रुका। ये जगह कथा के लिए उचित है, इसका चयन हुआ तभी तो यहां कथा शुरू हुई है। उन सोचा दे कि कथा यज्ञ केड़ा कर विचार करा रहे संत ऋषि लोग। कोई आख्या गायत्री यज्ञ ठीक है, इस यज्ञ करने लोकें दा मन शांत रोग, लोग परमात्मा दे भजन च लगे रहन, सत्कर्म करन। कुछ ने बोले कि नहीं शत चंडी यज्ञ ठीक है। तीसरा संत बोले कि नहीं रुद्र यज्ञ ठीक है। पांचवा बोला कि नहीं विष्णु यज्ञ ठीक है। सब अपनी अपनी दसन लगे।
पर कुसा दी गल तोड़ नहीं चढ़ी। कोई आखे मेरी मनो है, कोई आखे मेरी मनो है। अस भी देना चाहते हैं ना, साड़ी सुना कोई साड़ी मनना कोई साड़ी। कुसा दी गल तोड़ नहीं चढ़ी जिस वेले, तो फिर अजय सलाह चला दी। इन्नी देर दे विच लोमश ऋषि ते पुत्र सूत जी महाराज उस नैमी शरण पर पुजी। संतें जिले सूत जी महाराज के दिखिया, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए सूत जी का स्वागत करने लगे। आइए महाराज, आइए बैठिए, विराजिए, अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। उनके चरण धोते, अर्घ दिता, मत्था टिक्का शिका लाया, गले विच हार फुल पाए, उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया। और एक व्यास मंच बनाया। ओदी हाइट कितनी है? जमीन को 12 फुट उच्ची हाइट है व्यास मंच। सुखदेव कृष्णा सूत जी महाराज की उदी ऊपर बैठाई उड़िया व्यास मंच। बाकी दे सारे महात्मा उन्हें के बैठाइए अगे बही। ऋषि उन्हें की पूछया, जेडे 88 महात्मा हैं, उन्हें सूत जी महाराज की पहला प्रश्न पूछया। पहला प्रश्न ऋषि सूत जी की पूछया, वो पूछ दे कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम, भगवान की प्राप्ति कैसे हो ऐसा कोई साधन बता दो। बंधु ये सब तो उत्तम प्रश्न है, सारे लिए जरूरी है। कोई साधु, कोई ज्ञानी, कोई गुरु मिली जा, फालतू दी गल्लां नहीं पूछनी है, फालतू दे प्रश्न नहीं पूछने। साड़ा घर कदों बनो, मकान कदों बनो, नौकरी जाग कदी लगो, कदों लगो, है गवर्नमेंट राशन दिखो, जागता दा रिश्ता नहीं हुआ दा दिखो, कुदै संजोग दी नहीं बजी है। इस संतें की गल्लां नहीं पूछनी है, संतें की पूछनी है कोई ज्ञान की गल पूछो। लिखदा है कि अन्न दा एक कण और संत दा एक क्षण कदे बर्बाद नहीं करो। जे गुरु मिली जान ते चरण बंदी मत्था टेकी है, पूछनी है कोई कम्मे दी गल पूछ लो, मतलब दी गल पूछो, ये फालतू दी गल्लां नहीं। टाइम बर्बाद करना अपना भी ते अगले का। 88,000 महात्मा सब कृष्टी साधु है, वैष्णव साधु। और इन्हें साधुएं सूत जी महाराज के के पूछिया। सारे ही अपनी अपनी परेशानियां ते है ही है, लेकिन ये परेशानियां जिंदगी च मुकदियां थोड़े। जीवन मुक्की जांदा है लेकिन टेंशन नहीं मुकदी। सुखी कोई भी नहीं संसार में। तो संतें सोचिया कि बड़ी किस्मत है, साड़ी किस्मत जागी कि सूत जी महाराज मिले ना, तो इन्हें कोई मतलब की गल पूछ ले, अपने कल्याण की गल पूछ ले। तो ने ये गल पूछी कि परमात्मा की प्राप्ति किन्ना होया। ये सब तो उत्तम प्रश्न है और साढ़े तुंदे लिए बड़ा जरूरी है। ये मनुष्य दा देह धारण करिए, अगर भगवान दा दीदार नहीं करी पाए, आत्म साक्षात्कार नहीं करी पाए, तो जीवन साड़ा बेकार गया। ये जीवन फिर पशु तुल्य का समझो बीते। पशु वाली जिंदगी है, खाना पीना उठना सोना बोना नोना, ये अगर टाइम पास हो आदा साड़ा तो ये तो पशु भी करा रहा, लेकिन पशु भजन नहीं कर सकते। और जीव दी बुद्धि है, विवेक है, वो विवेक बुद्धि दे बल कन्नै परमात्मा दी भक्ति करिए, सत्य की पहचानिए, सत्य की जानिए, जीव जन्म मृत्यु दे चक्कर को हमेशा ले मुक्त हो जाता है। इस करिए इन नर
दी जिहड़ी जोनी है बड़ी श्रेष्ठ जोनी है, बड़ी उत्तम जोनी है। तो ऋषि पहला प्रश्न पूछया कि भगवान की प्राप्ति किना है। इस करी साढ़े तुंदे जीवन का भी यही लक्ष्य होना चाहिए। कोठा बने नहीं बने, ब्याह हुआ नहीं हुआ, पैसे मिलन नहीं मिलन, मिसल लूना खाइए ढिड भरी लैगे, लेकिन साड़ी तुंदी सारे की खोज होनी चाहिए कि भगवान किंजा मिलना, भगवान की प्राप्ति किंजा हुआ, आत्म साक्षात्कार किंजा हुआ। ऋषि पूछे कि महाराज भगवान की प्राप्ति किंजा हुआ, सानू एक कोई साधन दसो, क्योंकि के पता किस मोड़ पर क्या होने वाला है, कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी रात आखिरी हो, कौन जाने, कब किसका दम निकल जाए, कुलावा निकली जानी है। क्योंकि अस सारे उस काल दे मुख विच बैठे दिया, इन्नी देर सांस आवादा जिन्नी देर उन्हें अपना मुख बंद नहीं किया, जिन्हें उन्हें मुख बंद किया राम नाम सत हो गया। और फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, 84 लाख जोनी भोगी है, फिर कुछ मनुष्य का चोला थोड़ा इन्ना सस्ता थोड़े सानू थोई दा आसे दी कदर भी नहीं करा रहा। शास्त्री जी महाराज ने 32 साल की उम्र बिताई इस नश्वर संसार की त्यागया और परमात्मा बिच जाइए मिलिए एक कोई, और आदे अरे बंदो कुछ पाना चाहते हो तो पालो। आधी सी जिंदगी बीत गई है और जो बची है पता भी नहीं चलेगा ये कब बीत गई। इसलिए जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बता तू करेगा कब। बंदा ये सोचता बस सुन इहड़े काम मंगाइए तो खूब परमात्मा का भजन करना, सत्संग च मन पिघलदा फिर ही मन आखदा नहीं गल्लां सच्चियां। हुण बस छड्डी चोरी, छड्डी बदमाशी, छड्डी चुगली निंदिया, छड्डी बेईमानी, हुण खूब परमात्मा का भजन करना। पर जिल्लै मंदिर दी चार दीवारी जां सत्संग कथा पंडाल विच जिल्लै बाहर निकली जाओ ना, भगवान दी माया ऐसा प्रभाव पांदी है, परती हुआ हाल होई ना साडा, उह मोह माया विच फसी जंदे आ, उत्थों निकलना नहीं हुंदा। इस करिए सुनिए, उदा चिंतन करना है, और चिंतन करिए फिर उदा मनन करना है, तो फिर जीव दा कल्याण। ऋषि पूछे महाराज ये जीवन बड़ा थोड़ा जिहा है, और कलयुगी जीबे दी ते बिल्कुल उम्र थोड़ी है, 100 साल दी आजू है सारी, ते हुण 100 वाले भी लेखे मुकी आई बारी 60 70 65, और धीरे 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 ये उम्र घटदी घटदी कलयुग की उम्र इन्नी हो जानी कि 9 साल की बच्ची नानी बनी जानी। इन्ना गोर कलयुग आने वाला, इन्नी आजू घड़ी जानी है, क्योंकि हर चीज कैमिकल हुई है, कुछ चीज शुद्ध रही नहीं, और उम्र घटदियां जानियां। वो जिहड़ी 9 साल की नानी भी बनी जानी, 9 साल चो वो जन्म ली है, उन्हें होश संभालनी, उहदे ब्याह होने, उहदे बच्चे होने, फिर बच्चे ने अगे बच्चे होंगन ते फिर नानी बननी है ना। ते बोलो उहदे विच भजन किन्ना हो भगवान दा भला। अजे जेड़े 60 साल जिंदी उम्र है, 70 साल उम्र है, उनके कोल टाइम नहीं भगवान दा नाम लेने दा। जेड़ा कोई ज्यादा भी मंदिर जिसी बेचारे दुख कष्ट परेशानियों नु कदे कोई इत्थे मत्थे टेकदा फिरदा, कोई इत्थे पानी दा लोटा चढ़दा, भगवान मेरे कष्ट दूर करी, भगवान मेरे दुख दूर करी। और जिसी कोई दुख कष्ट परेशानी नहीं है ना, वो ते गूढ़ी नींदरा सुते दा, ये ते उन्हें अखां भी नहीं खोली, वो गूढ़ी नींदर च सुते दा कि मैं की करना चाहिए मंदिर, मैं की करना रब दा नाम लिए। और जिले थोड़ी ओदी अख खुलनी है, उले थोड़ी टाइम हो जाता होना।
और साड़ी तुंदी जिनेगी ठोकरां लगने पर अख खुली दी है, ये थोड़ी देर लिए खुलती है, जिला थोड़ा सुख मिल जांदा फिर परमात्मा दा चेता भुल जांदा। इस करिए जिहड़े ओदे अपने हुंदे, ओदे प्रेमी हुंदे, वो अपने प्रेमी गी अपने भक्ति गी थोड़ा थोड़ा विच उनदा बैलेंस अप डाउन करदा रहिंदा। कदे टैंपरेचर वधाई उड़दा, कदे घटाई उड़दा, कदे सुख दे उड़दा, कदे दुख दे उड़दा। ये मौसम वाला लेखा साड़ा जीवन चलता, कदे बरसात आई जाती, कदे गर्मी आई जाती, कदे सर्दी आई जाती, ताकि भगवान सोचते कि बैलेंस बने रहे। ज्यादा सुख दे उड़िया तो सुख विच फुल्ली कि नहीं जा, और जे ज्यादा दुख दे उड़िया तो दुख विच तड़फदा ही नहीं रहे। इस करिए दुख दिंदे जिला कोई रोंदा भगवान की याद करदा, भगवान थोड़ा जिहा सुख दा इशारा कराई उड़दा, वो सुख दे उड़दा, वो सुख दे विच ओदा चेता भुल जांदा, फिर भगवान अपनी याद दिलाने लिए उसी थोड़ा कष्ट दे उड़दा, थोड़ा दुख दे उड़दा। ये सुख भी होता है, दुख भी होता है, यश भी होता है, अपयश भी होता है, लाभ भी ओदी दित्ती दी और हानि भी ओदी दित्ती दी है। इस करिए जो कुछ भी करा दा हो परमात्मा गै करा दा है, जीव कुछ नहीं करा दा। जीव तो खाली कंठ पुतली वाला खेल है चला रहा है। जीव दा डोर ओदे हत्थ विच है, रिमोट ओदे हत्थ विच है, और अस्तुस खाली माध्यम है। तो गल चला रही जिस वेले ऋषि आख्या कि महाराज भगवान की प्राप्ति किन्ना हुआ है। सूझ याद ऋषियों, ये प्रश्न ते नारद जी ने ब्रह्मा की पूछया, और ब्रह्मा ने जो सुनाया मैं तुसें की सुना। आदि एक बारी दी गल है, संपूर्ण धरती दे राजा परीक्षित की शाप लग गया कि 7वें दिन उनकी मौत हुई नहीं। जिस वेले उन्हें की शाप लग गया, वो शुकदेव मुनि को भागवत की कथा सुना दे। जिस वेले कथा चली, उस कथा का संदेश स्वर्ग तोड़ी चली। देवते ही पता चलिया कि गंगा के किनारे शुकदेव मुनि कथा सुना दें और परीक्षित भी ये कथा सुना दें। देवते अगले मुड़े बड़ा शैल मौका है, चलो जाइए अस भी कथा सुनी लेने। उन देवते स्वर्ग विच कथा सुनने लिए कुथा आए, भूलोक विच धरती पर गंगा के किनारे आए, क्योंकि स्वर्ग दे विच कथा थोड़ी होंदी। स्वर्ग दे विच कोई पुण्य नहीं कमाई सकते। तो पुण्य कमाने की जगह ये भूलोक है, धरती है, और इत्थे जिहड़े अस पुण्य करने आ, इस पुण्य दे प्रताप करने असीं स्वर्ग की प्राप्ति हुंदी, स्वर्ग दा सुख मिलदा। देवते सोचा स्वर्ग दे थोई दा मुक्ति थोड़ी है साडी। जिस वेले साडी ड्यूटी पूरी हुई, टाइम पूरा होया, साडा पतन होना है, सानू मोक्ष नहीं है। और ये मोक्षदायिनी कथा अमर कथा दा पान करा देन परीक्षित, जिसी सुनने ना जीव अमर हो जांदा, जिसी सुनने ना जीव की मोक्ष मिल जाती है। तो क्यों नहीं अस भी जाइए भागवत की कथा सुन। जिस वेले कथा सुनने लिए आए, उन कथा दा निजम है, कथा विच कदे भी खाली हथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाना है तो खाली मत जाओ, पानिया दा लोटा के ले आओ, भरिए बिल पत्तर तुलसी पत्तर भंग द्रुबंग कोई ले जाओ, कोई फुलिया मखाने प्रसाद के ले जाओ, कोई फल के ले जाओ, खाली मत जाओ। तीर्थे जाना है तो खाली मत जाओ, कोई आटा चावल राशन ले जाओ, कोई दान करी उड़ियो, कोई मच्छी आटा के पाई उड़ियो, कोई टूटे दे पैसे बंडी उड़ियो। मित्र दे घर जाना है खाली मत जाओ, कुछ ना कुछ लिए जाओ, फल फ्रूट सब्जी कुछ ना कुछ, खाली मत जाओ। सत्संग च जाना है खाली मत जाओ, भगवान की कथा च जाना है खाली मत जाओ, गुरु की मिलने की जाना है तो खाली मत जाओ। ये 5-7 जगह ऐसी है जिथे खाली बिल्कुल नहीं जाना, बाकी तो उसको खाली भी चलिए कोई गल। तो सत्संग कथा दे विच के लिए जाना, जो चीज भगवान की प्रिय है वो ले जाओ। जिन नहीं पता चलता कि भगवान की केड़ी चीज प्रिय है,
तो जिहड़ी चीज आपे प्रिय लगती है वो भगवान की चढ़ाए, कोई फल कोई फुल जो तुसीं जचदा है, जो तुसीं बनी पांदा है वो लिए जाओ। कोई 2 रुपए दी टाफियां के ले आओ, जे पैसे नहीं तो कोई फुल के लिए चाड़ी लो, पर खाली मत जाओ। हुण देवते देवते दे नां ते उत्थे फुल ते नां ते फल, वो कुत्थों लियाण, कौन गोडी करे उत्थे? देवते कोल एक अमृत है, सवेरे रोज 1-1 ग्राम थोई जांदा पीने लई, वो पियो अमरन। उन्हें अमृत वाला कलश चुकिया, सोच ले किन्नी देर तोड़ी ये अमृत पीए लंबी उम्र करके। अमृत जेड़ा देवते कोल इन्ने जियां साडे घर चमनप्राश हुंदा, देसी घ्यो काजू बादाम दुध दही खन्ने ना कि थोड़ा लंबा जीगे, थोड़ा रिष्ट पुष्ट बने रहो। ते जेड़ा देवते कोल अमृत है वो भी ये काम करदा, वो लंबी उम्र बधांदा है। ओदे कन्नै मुक्ति 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 कुछ नहीं मिलती, उम्र लंबी हो जाती ओदे कन्नै। देवते सोचे लंबी उम्र करिए, करगे अस अमर कथा की जाइए सुनचे, जिहदे कन्नै अस अजर अमर होई जाए, जन्म मृत्यु दे चक्कर कोला मुक्त होई जाए, सानू मोक्ष मिली जा। उन्हें वो अमृत का कलश चुकिया देवते और हरिद्वार कथा सुनने की आई। परीक्षित की आंखें लगे कि तेरी 7वें रोज मौत होनी है, ते अस तेरे लिए दवाई ले आए हैं, औषधि ले आंदी है, इस औषधि का पान करो और देवते जैसी लंबी उम्र पाओ, तुसें कोई मरने का डर नहीं। तक्षक नाग एक बारी छोड़िए 10 बारी डंस मारे, तुहाडी मौत नहीं लगी होण। ये थोड़ा जिहा अमृत पी साडा ते जा अपना राजपाट चला। राजे परीक्षित ने आख्या देवताओ तुसीं की थोना इस बदले विच मिगी अमृत पिलाई है। अखले तुस चली जा, क्यों जिले पिछू दा कथा सुनी लैनी, जिहड़ी कथा चला दी इस कथा दा रस पान आस करी लैने, तुस जाओ अपना राजपाट चलाओ। हुण परीक्षित दा मन कथा विच लगे दा, परीक्षित दे अंदर जिहड़ा ज्ञान दा प्रकाश होआ दा है, और परीक्षित समझी गया कि मरना एक बारी है और जिले मरना उल्ले मरना है। लंबी उम्र करी लैगा मैं ते फिर भी नहीं मरना है, 10 20 50 100 साल बाद भी नहीं मरना है। पर अज जिहड़ा मौका मिगी मिला दा है, एक खरे दोबारा मिलना ही नहीं मिलना ही, क्योंकि अमर कथा सुनने की मिला दी है। और इस कथा कन्नै मिगी आत्म बोध हुआ दा है, आत्म ज्ञान हुआ दा है, क्योंकि परीक्षित की ज्ञान की प्राप्ति हुआ दी है। इस करिए परीक्षित ने देवते ने अमृत की ठोकर मारी दी, आखले मैं नहीं थोड़ा अमृत पीना। उनके अमृत की ठुकराई उड़िया, लेकिन कथा रूपी अमृत की नहीं छोड़िया। सुखदेव मुनि आखदे महाराज जी गट गट कर दे मी पिलाई चलो, बस कथा रूपी अमृत नहीं छोड़िया। देवते खाली चलिए, क्योंकि देवते अंदर श्रद्धा थोड़े ही, देवते दे आए दिन ठगबाजी करने लिए कि परीक्षित की ठगी है, अमृत पिलाई है, उसी कथा रूपी अमृत का पान कर लगे। बंदो कोई आख्या कि कथा पैसे दी जोर कने सुनोचनी है, नहीं सुनोचनी। कोई आख्या कि कोई खूब चढ़बा चढ़ाई है, भगवान खुश हो जांगन और एक कथा का ज्ञान सन हो जाग, नहीं होना। कथा कराना आसान है, लेकिन कथा का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ओदे वास्ते असें खोना पौना, जिन्नी डुबकी मार के जिन्नी गहराई विच जाके इन्नी के सानू समझ होनी है कथा दी, नहीं तो ऊपर ऊपर निकली जानी। परीक्षित उस कथा दे विच इन्ने खुबी है, देवते दे अमृत की ठुकराई है। देवते अमृत कलश लिए ब्रह्मा कोल गए, ब्रह्मा की शिकायत लगाई, आखले महाराज साडा अमृत ठुकराई उड़िया परीक्षित ने, और भागवत की कथा नहीं छोड़ी। ऐसा की है भागवत विच जिसी परीक्षित छोड़ना नहीं चाहते। तो ब्रह्मा की तो सारा ज्ञान हाँ पूरी समझ ही, पर ब्रह्मा ने देवते की समझाने लिए एक तराजू लेता, तराजू दे एक पलड़े विच भागवत दी
पोथी पाई और एक पलड़े विच 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और भी जिन्ने सत कर्म पुण्य कर्म हुंदा सारे दा फल ओदे विच पाया। और जिल्लै तोलन लगे तो के दिखिया, देवते दिखिए रान परेशान हुई की बनी है। ऋषि महात्मा सूत जी महाराज को सुनिए रान परेशान हुई है। उत्थे दे चमत्कार रही है। व्यास जी लिखते हैं कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदमत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जजु। जिले तराजू लिए तोलन लगे ते जेदे विच भागवत दी पोथी पाई दी ओ पलड़ा थल्ले, जेदे विच 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ओ पलड़ा ऊपर। इयां बैलेंस बनी है। देवते रान परेशान की बनी है। ब्रह्मा की अखले तुहाडा तराजू खराब है। ब्रह्मा अखले मेरा तराजू खराब नहीं है, ये सब भागवत दा कमाल है। उन्हें आखे ये भागवत दा पलड़ा थल्ले गया कियां? तो ब्रह्मा अखले भागवत कोई किताब थोड़ी है मड़ियो, ये कोई पोथी पत्रा नहीं। अखले फिर क्या है? तो ब्रह्मा ने उन्हें सुनाया कि श्रीमद् भागवताख्यो या प्रत्यक्ष कृष्ण एव, ये साक्षात कृष्ण है। तो ये दिखिया होना कई बारी कथा व्यास भागवत दी पोथी दे ऊपर कृष्ण कृष्ण की बिठाया था जिन्हें इत्थे बैठे थे, इत्थे तो बड़ा बड़ा रूप लिए बैठे थे, ताकि श्रोताएं की बार बार चेता होंदा रहे कि अस भगवान दी शरण विच बैठे रहा। भगवान सानू दिखा देन, वो भागवत ही भगवान कृष्ण है। मंदिर च जियां भगवान दी मूर्ति हुंदी, जियां ये भगवान दी अगे मूर्ति लगाई दी है, ये साक्षात भागवत भगवान है, ये शब्दमय ब्रह्म है। इन्हें इसका दर्शन इन्हें अखियों करना नहीं होना, इस भागवत भगवान का दर्शन सुनने करना होना। एक कान दी रस्ती जिले शब्द साढ़े अंदर जाग, फिर उस परमात्मा का दीदार होंदा, फिर परमात्मा दी चल कर मिलदी। अदू को देवते की पता चलिया, अदू को नारद मुनि की पता चलिया, और नारद ने भूलोक दे विच आई है नारायण दी भक्ति दा प्रचार करदे। अनेक ग्राएं ग्राएं दे विच पिंडे पिंडे विच जंदे होई तीर्थें च भ्रमण किता, और तीर्थी ना भ्रमण करिए हरिद्वार कांची मथुरा हर जगह गए, कोई जगह ऐसी नहीं जिथे वो नहीं गए। अखीर विच नारद जी वृंदावन गए, और वृंदावन विच जाइए दिखिया कि लोग कृष्णा कृष्णा राधे राधे पुकारा दे। नारद ने सोचे ये जगह ठीक है, इत्थे कोई माला नहीं मिला, कोई गल नहीं। कदे इन्हां रोड दे किनारे पैदा होया ना, तो भी उहदे कंन दे विच कृष्णा कृष्णा इस शब्द पे ही जाना, राधे राधे दी ध्वनि उहदे कंन च पे ही जानी है। और वृंदावन दी कण कण दे विच कृष्ण, इत्थे ते लम्मे पौने कन्ने भी जीव दा कल्याण है। नारद ने सोचे ये जगह बड़ी अच्छी है भजन करने लिए। पर नारद ने वृंदावन विच एक नौजवान औरत की रोंदे दिखिया। उन्हें अपनी गोदी विच 2 न्याणे 2 बच्चे पाए दिन, एक दा सिर सज्जे पट्टे एक दा खब्बे पर, हथ उनके सिर पर फेरा दी ते मोटे मोटे आंसू केरा दी, रोई जा दी। नारद की दया आई। नारद ने उससे पूछा, देवी कौन हो तुम, अपना परिचय दो। आखली मैं भक्ति देवी हां, मेरा नाम भक्ति है। मेरी गोदी च जेड़े ये वृद्ध पुरुष तो ही लगा दे ना, ये कोई बुढ़े कोई और नहीं, मेरे पुत्र ना। नारद जी कलयुग दे प्रभाव कन्ने मेरे पुत्रें की बड़ी पाई आ। मेरे एक बेटे का नाम ज्ञान है, दूजे का नाम विराग है। ये 2 ही बुढ़े हुई है। ते भक्ति मां कदी मैं नहीं दिखी दिखी बुढ़ी होंदी जा रही, मेरे को ना ज्यादा ही बुढ़े हुई है पुत्र। बुढ़े तो मी होना चाहिए पर पुत्र ही है। नारद आखले ते रुआ दी की, तेरे पुत्र ही मैं होना नौजवान बनाई उन्हें।
भक्ति मां के लिए ठीक है जी, इन्नी कृपा करी दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। नारद ने कड़ियोल बजाया, जिले कड़ियोल बजाए टन 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 की आवाज की, ज्ञान विराग ने अखां खोलियां, जिले घंटी की आवाज बंद हुई, फिर ज्ञान विराग मूर्छित हुई, होश नहीं। फिर नारद ने शंख ध्वनि की, जोरिए शंख बजाया, और जिन्हें शंख ध्वनि हुई उस शंख की आवाज की सुनी है, शंख की आवाज की सुनी है, ज्ञान विराग ने नेत्र खोले, थोड़ी जी गर्दन चुकी, जिले शंख बंद होया, परती गड़म किते गोदी च लगी। नारद सोच ली जागा दे क्यों नहीं, उन बड़ी बड़ी वेद पाठ करने लगे, यजुर्वेद दिए बड़े बड़े मंत्र पढ़ने लगे, वेद दियां ऋचां लगे सुनान। तो ज्ञान विराग उठिए बैठे, पर जिन्ना वेद मंत्र बंद होए गड़म किते परती मां दी गोदी। नारद जी बड़े दुखी हुए, सोच लगे ना दे घंटी बजने पर ज्ञान विराग जागे, ना शंख बजने पर जागे, और ना वेद मंत्र सुनने पर जागे। ज्ञान विराग अज भी कर कर घंटियां बजा दियां ने, कर कर शंख नाद वा देन, कर कर वेद मंत्र वा देन, भक्ति बड़ी है, लेकिन ज्ञान और विराग ने वो वृद्ध। नारद बड़े दुखी हुए, वृंदावन दा चलिए, वज्र का दाम चलिए। जिले वज्र का दाम पुजे, उन्हें अगे चार महात्मा मिले। ये चार महात्मा नारद दे बड़े भरा और सृष्टि का पहला अवतार न सनक सनंदन सत्य सनातन, इन्हें चुने की संत कुमार। जिले ने नारद की दिखिया ते असन लगे, गड़ाके मारने लगे, कीबल मारने लगे, फिर नारद दा मुख मुरझाई गया, बड़ा छोटा जिहा मलिन मुख किते दा। और संत कुमार इस करिए सदे कि ये विष्णु दे प्रेमी भक्तन, और इन्ने दुखी रुआ दे की ने, परेशान की ने, ये रोने जैसा मुख बनाया था। उन्हें नारद की पुच्छी उड़िया कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतचिन्ता तुरो भवान, त्वरित गम्यते कुत्र कुतश गमनम तब। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और ये मलिन मुख क्यों बनाए रखा है, दुखी होने का कारण बताओ। नारद ने आख्या महाराज की सुना, एक कारण है तां दे है, एक कारण के कारण महाराज। इस करिए सब तो बड़ा कारण जेड़ा दुखी होने दा सुनो। अखम तो पृथ्वी जातो ज्ञतवा सर्वोत्तमामिति, पुष्कारम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं ब्रह्मलोक विचा विष्णु लोक शिव लोक और सप्त ऋषि लोक विच हुंदे होई भूलोक विच आया, पृथ्वी लोक विच आया, और महाराज बड़ा दुखी होया। ग्रह ग्रह पिंडे पिंडे च गया, लोग रोआ दे, बड़े बड़े आंसू केरा दे। कोई सस नूह कोला दुखी, कोई पुत्रा कोला दुखी, कोई पोतरे कोला दुखी। ससु नूह दी लड़ाई, प्यो पुत्रा दी लड़ाई, भैन भैन दी लड़ाई, आंडी गुआंढी दी लड़ाई, कोई शांत है ही नहीं, सब परेशान। फिर मैं तीर्थे गया, लेकिन तीर्थे जाइए देखिया बड़ी भुख भांगड़े पे दे, तीर्थे पर बड़ी लुट मची दी, मेरा उत्थे भी मन नहीं लग गया। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान लोग ठगी लैंदे, मेरा उत्थे भी मन खराब होया। आखिर च वृंदावन गया, वृंदावन च मन लग गया मेरा, लेकिन उत्थे भी मैं भक्ति देवी की दुखी दिखिया, रोंदे दिखिया। मैं शंख और कड़ियोल बजाए, वेद मंत्र सुनाए, भक्ति देवी का दुख दूर नहीं करी पाया। ज्ञान विराग वृद्ध हो चुके थे। तो महाराज ये दसो कि भक्ति देवी का दुख किंजा दूर हो। जिस वेले मैं शंख कड़ियोल बजा रहा, उस वेले आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने बोलिया सत्कर्म करो। वो सत्कर्म कीड़ा है जिसी करने कन्ने ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट हो जाना, और भक्ति देवी का दुख दूर हो जाए। तो संत कुमारे आख्या महाराज जो कोई ज्ञान सत
कर्म कोई और नहीं है, वो सत्कर्म भागवत की कथा है। सत्कर्म सुच को न्यूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुद्धि। श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता शुकद्वी। श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करवाओ भक्ति ज्ञान विराग को, इससे वो रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। जिले इन्नी गल बोली ते नारद दी अख खुली, ओ चेता आई आ देवते जिले शिकायत की तो भागवत दा पलड़ा भारी होया। मी ते चेता भुलिए दा तुसे मी याद करवाया के पता ओ विदाता ओ मालिक तुसी गी श्रेय देना चाहता, इस करिए तुस के सुनाओ कथा कदू कुला होया, केड़ी डेट केड़ा मुहूर्त। संत कुमारे आख्या मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, तत्काल अभी इसी वक्त भक्ति देवी को बुलाओ और हम उनको कथा सुनाएंगे। यहां से जितना हरिद्वार है, हरिद्वार से उतना ही वृंदावन है। आप वृंदावन से भक्ति देवी को बुलाओ हरिद्वार में और हम यहां से हरिद्वार में चलेंगे। उन संत कुमार बद्रिका दामदा चली आए क्यों भक्ता और श्रोता कौन है, भक्ति देवी और उसके पुत्र ज्ञान विरागो वृंदावन दा चली आए। तो भक्ता भी चली आवे, श्रोता भी चली आवे, तो फिर कल्याणी कल्याण। तो वृंदावन दा भक्ति देवी दा आह्वान किया। भक्ति देवी उस वेले प्रगट हुई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। ज्ञान विराग अपने पुत्र की सज्जे खब्बे बिठाया और पलथी मारी है, जिन्हें तो चापी मारी है बैठे दे। इन्या भक्ति देवी अपने पुत्र के लिए कथा सुनने लगी और जिन्या कथा सुन लगी, सुनदे 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 पहला दिन होया। कथा करवाने वाला कौन है, नारद जी। करने वाले कौन, संत कुमार। और सुनने वाले कौन, त्रै, ज्ञान विराग और विच भक्ति बैठे। संत कुमार कथा शुरू की। नारद के शाप लगे दा 1 घंटे को ज्यादा बह नहीं सकती हो। नारद ने उठना दिखना 10 20 50 साधु बैठे थे, उन्होंने स्नाना। संत कुमार कथा कर दे कुशा गाड़ दे ऊपर जाइए भक्ति देवी का दुख दूर करने लिए। इस करिए चलो चलो कथा सुनो, चलो चलो कथा सुनो। जिस वेले इन्नी गल हुई, सारे संत महात्मा इकट्ठे हुई और 7 दिन थोड़ी तो जगह ही नहीं रही थी। मी लब्बा था कि इत्थे भी जगह घट पई है। अज तो पहला दिन है जाए और कल परसों और चौथे दिन जल कृष्ण जन्म होना है तो पंडाल रुचि जाना। तो धीरे धीरे 7 दिन थोड़ी इत्थे भी जगह नहीं लभनी। कुंभ जैसा वातावरण बनी है, कुंभ जैसा माहौल बनी है और ऐसी सुंदर कथा संत कुमारे सुनाई। 7 दिन की कथा का परिणाम क्या होया कि भक्ति देवी दे जेड़े दोए पुत्र है ज्ञान विराग और रिष्ट पुष्ट होइए और भक्ति भी नव जुप्ति बनी। देवऋषि नारद की बड़ी खुशी हुई और देवऋषि नारद ने उस वेले अपनी बीना लिए नृत्य करने लगे। सारे साधु नचन ले पे और भक्ति देवी सारे भक्ते संते दे हृदय दे विच प्रवेश करिए। ज्ञान भी रिष्ट होई है, विराग भी रिष्ट पुष्ट बनीए और भक्ति देवी भी नव जुप्ति बनीए। अज दे पहला दिन है ना, तुहाडी ताड़ी च करंट घट आवा, कल होर थोड़े करंट बदना, परसों होर बदना, क्योंकि भक्ति देवी साड़ी भी सुत्ती दी है, ज्ञान साड़ा भी सुत्ते दा, विराग साड़ा भी सुत्ते दा है। और इसी जागदे जागदे दिन 7 लगियां ने। जेड़े तुस अज पहले दिन आए हो ना, मिसटेक नहीं करना विच, मतलब गलती नहीं करनी, कोई सावधानी रखनी और दिन खंजाना कोई नहीं। जिथे कुछ जरूरी जाना है तरीक बदली लो। और 7वें दिन फिर मी सुनायो कि जिन्हें तुस पहले आए है 7वें दिन जिले जा दो उगा जियो या कुछ फर्क पिया है। जंदे जंदे मी सुनाइए जाए तुहाडा ज्ञान जागदा कि नहीं, तुहाडी भक्ति जागदी है कि नहीं। अज पहले दिन अजे करंट घट है, कल होर बदना, इयां दिनों दिन दिनों दिन दिन 7 दिने थोड़ी ते तुहाडी ताड़ी विच करंट नहीं, तुहाडे विच के 1000 पार दा करंट आई जाना है। और भक्ति ज्ञान विराग करना तुझे रिष्ट पुष्ट होइए अपने अपने करेंगे जाना। तो इस कथा की सुनिए, भक्ति ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट होए। कौन सुना दे? सूत जी महाराज 88,000 मात में एक कथा सुना दे। और 88,000 मात में अगू प्रश्न पूछया। उन्हें आख्या महाराज इस कथा की सुनिए, कोई पापी पुरुष तरदा, कोई कलयुगी जीव तरदा इस कथा की सुनिए कोई, क्योंकि कलयुग दे विच पुण्य घट दे पाप ज्यादा होना।
कोई पापी जीव भी तरदा? तो उन्हें आख्या पापी नहीं, इस कथा करना तो बड़े बड़े महापापी तरी जांदे, बड़े बड़े महापापी। जे मानवा पाप कृता तु सर्वदा सदाचार रतः विमार्गा क्रोध अग्नि दग्धा च कुटिला कामिना सप्ताह यज्ञन कलो पुनंती ते। 7 दिन की कथा सुनने कन्ने बड़े बड़े पापी तरी जांदे। ते उन्हें प्रश्न पूछा कोई तरिया? जे तरिया ते सुनाओ। फिर उन्हें अग्गू दा कथा सुनाई दुंदुकारी दी, आत्मदेव ब्राह्मण दे दुंदुकारी दी कथा सुनाई, जिन्हें पूरी जिंदगी च बुरे कर्म किते, पाप कर्म किते, मांस खादा, शराब पीती और कोई राम नाम नहीं जपिया, और मरदे समय भी ओदे कोला 10 महादान नहीं हुई सके, तो उसी प्रेत बनिए भड़कना पिया। उन्हें प्रेत जोनी विच बैठी है, बांस दे डंडे विच बड़ी एक कथा सुनी, और 7 दिनों दे विच उस बांस जिहड़ा फटिया और ओदे विचा दा ओ प्रेत आत्मा जिहड़ा पापी हा वो अज दिव्य आत्मा बनी और विमान च बैठी है, वैकुंठ धाम दे विच विमान च बईए चली। इस करिए 7 मट्टी वाला बांस जिहड़ा है लाया है, जिथे साडे ब्राह्मण देवता बैठे दे तां करिए कथा दे विच कपड़ा लपेटिए बांस लांदे कि कोई प्रेत आत्मा भड़का दी है महल्ले ग्रां घर विच, तो वो आत्मा आवे ते इस बांस दे विच प्रवेश करिए कथा की सुने जिन्हें दुंदुकारी ने सुनी। तो ये तो मैं तुसें खाली हिंट दिता। ये आत्मदेव कौन हा और इहदी घरवाली दा की नां हा, इहदे पुत्रा दा दुंदुकारी दा कल्याण किंजा होया, कुन्ने कथा सुनाई उनेगी, और फिर 7 दिन विच किंजा उनेगी मोक्ष मिली है। एक कल तुसेगी ठीक 1 बजे कन्नै कथा शुरू होनी है और 4 बजे कन्नै आरती होनी है। अज पहला दिन हाँ जिहड़ा थोड़ा जिहा मतलब सुनाया और थोड़ा रही गया। एक कल आउंदे हुंदे शुरू होना, तुसें 12:30 बजे कन्नै मत्था मुत्था टेकिए बेही जाना। फिर कोशिश ये करनी जिले कथा शुरू ही जा फिर बिच मत्था नहीं टेको तो खरी गल है की पे जिले बिच कथा च मत्था टकाउंदा वो मत्था टेकने वाले दी लाइन लगी रहिंदी, ओहदे कन्नै जिहड़े सुना दे हुंदे उंदा भी ध्यान उधर चली जांदा ते जिहड़ा सुनादा ओहदा भी ध्यान उधर चली जांदा। जां ते पहले टेकी लेना जां फिर बाद विच टेकी लेना। बड़ी के कोई एमरजेंसी है, कोई दूरा दा थोड़ी देर ले आया होया ते चलो भाई उसे नहीं पता वो टेकी है, कोई गल नहीं, तुसे नहीं ना करना। ते तुस जिहड़ियां कल तुस 2-2 कन्ना होर लिया कि अपनियां दरानियां जठानियां पड़ोसना उन्हें भी आखना भैन हुण लेट होई ते हुण वेही जन्ने डोल, तो उत्थों तक मन लाइए बोना। अज पहला दिन हाँ इन्नी कथा हुई है, कई जगह ते इन्ना भी नहीं सुनान हुंदा पहला दिन। तो पहले दिन की कथा च महत्व भी पूरा नहीं निकलता, क्योंकि अज की कथा का मुहूर्त हा प्लंथ दा मुहूर्त जो सन हुंदा 4 कड़ाइयां सुट्टी डो समझो मुहूर्त होई है। फिर ओहदा बाद च प्लंथ दूआ दिन भरोचा, त्रीया दिन भरोचा, चनाई चौथा पंजवें दिन शुरू होया है। तो फिर साल लगी जंदे कोठा बनांदे मुहूर्त दा जिहड़ा दिन है उस दिन प्लंथ भरना नीम पत्थर रखना जरूरी है। अज कथा दा नीम पत्थर रखना बहुत जरूरी है। कल्ले कोला प्लंथ भरिए कन्नो कन्नी चनाई शुरू और 7 दिन दे कैलेंडर शेंटर पाइए उसी डिस्टैंपर सवेदी पेंट शेंट करिए पूरी घरबती करिए तुसी बसाइए तुसें ही उस मकान च बसाइए ते फिर के मैं जाना है। इस करिए जेड़े 6 दिन रहिए एदा समय दा लाभ लेना, घर जाइए तुसे काम काज भी दिखने। अज पहला दिन के मैं एडा झड़का दे उड़गा ते कल तुसे आना ना। मेरी एक कंप्लेन है कि लेट हो जाना, क्योंकि मी कथा सुनाने का मजा आता जिसले सुनने वाले बैठे तो हूँ सुनाने का मजा आता मी अपना मजा लैंदे लैंदे बाकी लगता चेता भुली जाता। लेकिन मैं याद रखगा कि मैं ग्रां विच नहीं हाँ, मैं शहर में कथा सुनादा और इत्थे टाइम टू टाइम के चला 12 को लिए 4 बजे तक कथा का जोड़ा समय है। 1 बजे को लिए 4 बजे तोड़ी तुझे 12:30 बजे आई है, अद्धा घंटा मत्था टेकिए ते कोई ढोलकी शोलकी लिए देनी देर कीर्तन करी लेना। वाल कृष्ण लाल की भागवत महापुराण की जय। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। आज पहला दिन लगन लाई है भगवान
ऐ ते औखा है, लक पीड़ भी करदा, गोडे भी दुखा दे, लेकिन योग दिखे जा। हैं? तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्राण भी निकली जान कोई गल नहीं, परवाह नहीं करनी, पर इन्ने कर्म गुथे तेरा नाम सुनते सुनते दम निकली जा, फिर ते गए सीधे बैकुंठ धाम विच। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप नाम जपते थे, अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी जे ख्याल था मन में कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेच खा बैठे तेरी खातर। दुनिया जो आख्या आखदी रहे, असे ना जपना है, असे ना लेना है, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा कड्डो आवाज देंदे जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, सिलोनी सांवली सूरत, गले में हार फूलों की। सिलोनी सांवली सूरत, गले में हार फूलों की, गले में हार फूलों की। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा, आवाज नहीं आवाज़ है, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूं सर बस दे सकता। तुम्हारे एक इशारे पर मैं सर्वस हूं दे सकता। मैं सब कुछ देने की तैयार है, तेरा एक इशारा हुआ है भगवान। लो सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा, लो सबसे मन हटा बैठे, जो होगा, और डेरा शरणी ला बैठे, जो होगा। लास्ट पंक्ति सुनो, ये जिंदगी खाक हो जाए नहीं है इसका गम मुझको। जिंदगी खाक हो जावे, मिट्टी च मिली जा जिंदगी, रुली जा जिंदगी, एदा गम नहीं है भगवान। जिंदगी खाक हो जाए नहीं है इसका गम मुझको, नहीं है इसका गम मुझको। क्योंकि कदम आगे बढ़ा बैठे, कदम आगे बढ़ा बैठे। अब तो रोग लग गया है हमको तेरा नाम सुनने का, तेरा नाम जपने का। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे,
जो होगा जो होगा जो होगा। बोली बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज की कथा यहाँ तक ही रखेंगे। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और भगवान की मंगलमयी आरती सब मिल करके गाएंगे। उसके बाद प्रसाद लेके ही सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे राधा वाले तेरी आरती गाओ, हे कुंडला वाले तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। हे बंसी वाले तेरी आरती गाओ, हे राधा वाले तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। देख सदे बलिहार में जाओ, देख सदी मली हारी में जाऊं। हे राधा वाले तेरे आरती गाओ, हे बंसी वाले तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं बलि भर जाऊं, उन चरणों पे मैं बलि भर जाऊं। छिपा के बिहारी तेरे आरती गाओ, हे राधा वाले तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन्हीं चरणों पे मैं शीस झुकाऊं, इन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाओ, हे बंसी वाले तेरी
आरती गाऊं, हे कुंडल वाले तेरी आरती गाऊं, हे डमरू वाले तेरी आरती गाऊं, हे शेर वाले तेरी आरती गाऊं, हे पुरी वाले तेरी आरती गाऊं। अश्वत्थ जलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजल्यः। ओम यत्नेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। तो हमें